ये थे भीष्म, महाभारत के महानायक। एक ऐसा नाम जो श्रद्धा से लिया जाता था, एक ऐसा नाम जो सम्मान का प्रतीक था, एक ऐसा नाम जो कर्तव्य का प्रतीक था, जिनके जीवन का हर क्षण धर्म और कर्तव्य के लिए समर्पित था। शक्तिशाली शांतनु के पुत्र, हस्तिनापुर के राज्य के उत्तराधिकारी, जिनका जन्म ही महानता के लिए हुआ था, लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके जीवन में कई कठिनाइयां और चुनौतियां आईं। भीष्म कोई साधारण राजकुमार नहीं थे, वो थे एक अद्वितीय योद्धा, जिनकी वीरता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। वो थे एक अद्वितीय योद्धा, जिनकी तलवार और धनुष की कला अद्वितीय थी, युद्ध और राजनीति के महारथी, जिनकी रणनीतियों ने कई युद्धों का परिणाम बदला, लेकिन उनका हृदय सांसारिक शक्ति से कहीं अधिक कुछ चाहता था। वो लालायित थे आत्मिक शांति के लिए, वो लालायित थे धार्मिकता के लिए, धर्म के लिए, और इसी कारण उन्होंने कई धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। यही तमन्ना उन्हें एक प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर करेगी, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो इतिहास में अमर हो जाएगी, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो हस्तिनापुर के भाग्य को बदल देगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगी, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो युगों युगों तक गूंजती रहेगी और भीष्म के नाम को अमर बना देगी। राजा शांतनु भीष्म के पिता प्रेम में पड़ गए। सत्यवती, एक अप्सरा सी सुंदर मछुआरी, ने उनका हृदय जीत लिया, पर उनके विवाह की एक शर्त थी। उनके पिता ने उनके पुत्रों के लिए सिंहासन की मांग की। राज्य में उथल पुथल मच गई। भीष्म, जो असली उत्तराधिकारी थे, एक असंभव से चुनाव के सामने खड़े थे, अपने पिता की खुशी या अपनी नियति। राज्य का भार उनके कंधों पर था। क्या वो भविष्य के राजा त्याग का चुनाव कर सकते थे? भीष्म ने एक ऐसे पल में जिसने उन्हें हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया, त्याग को चुना। उन्होंने सिंहासन पर अपना दावा छोड़ दिया, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आने वाले वंश के लिए भी। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। उनकी आवाज शक्ति से गूंज उठी जब उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करने की कसम खाई, चाहे उस पर कोई भी बैठे। उन्होंने अपने पिता के लिए, अपने प्रिय राज्य के लिए, अपनी खुशी, अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया। यही उनकी महान प्रतिज्ञा का जन्म था, यही उनकी बोधी थी। शांतनु गहरे दुहक और कृतज्ञता से भर गए। उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, अपनी मृत्यु का समय चुनने की शक्ति, एक ऐसा उपहार जो भीष्म के त्याग के दोख से सना हुआ था। दरबार स्तब्ध होकर देखता रहा। उन्होंने एक किंवदंती को जन्म लेते देखा था। भीष्म, जो असली राजा थे, हस्तिनापुर के रक्षक, ढाल बन गए थे। उनकी प्रतिज्ञा कर्तव्य का प्रतीक थी, एक ऐसा वादा जो दुख और निस्वार्थता में ढला था। साल बीतते गए। भीष्म ने अटूट निष्ठा से सिंहासन की सेवा की। उन्होंने अपने भतीजों, पांडवों और कौरवों को युद्ध और राजनीति की कला में प्रशिक्षित किया। पर देखिए, कलह के बीज बो दिए गए थे। ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा ने कौरवों के दिलों में जड़ें जमा ली, खासकर दुर्योधन के। अपनी प्रतिज्ञा से बंधे भीष्म चचेरे भाइयों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंदिता को असहाय होकर देखते रहे। उनका हृदय अपने परिवार की एकता के लिए, हस्तिनापुर की शांति के लिए व्याकुल था, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा, उनका धर्म उन्हें बंदी बनाए हुए था। वो रक्षक थे, पर क्या वो उन्हें खुद से बचा सकते थे? द्वापर युग का सबसे बड़ा जुआ, द्युत क्रीड़ा। पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी का अपमान हुआ। धार्मिकता की प्रतिमूर्ति भीष्म मूक दर्शक बनने को विवश थे। उनकी खामोशी उस भव्य सभा में गूंज उठी।
धर्म की जटिलताओं की एक पीड़ादायक याद दिलाती हुई। उनकी प्रतिज्ञा, जो कभी आशा की किरण थी, अब एक जंजीर की तरह महसूस हो रही थी, जो उन्हें उन सभी चीजों के विनाश का गवाह बनने के लिए मजबूर कर रही थी जो उन्हें प्रिय थीं। युद्ध अवश्यंभावी हो गया। यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। कुरुक्षेत्र युद्ध धार्मिकता के लिए, हस्तिनापुर की आत्मा के लिए एक युद्ध। यह युद्ध सदियों तक याद रखा जाएगा। अनुभवी योद्धा भीष्म सिंहासन के प्रति अपनी प्रतिज्ञा से बंधे कौरवों की तरफ से लड़ने को मजबूर थे। उनके लिए यह एक कठिन निर्णय था। उन्होंने वीरता से, अद्वितीय कौशल से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका हृदय भारी था। वे जानते थे कि यह युद्ध उनके प्रियजनों के खिलाफ था। वे जानते थे कि पांडव धर्मी हैं। उनके मन में पांडवों के प्रति स्नेह था। उन्होंने उनकी जीत की कामना की। भीष्म ने पांडवों को आशीर्वाद दिया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। युद्ध के 10वें दिन वे बाणों की बौछार से घायल होकर गिर पड़े। यह उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण था। फिर भी अपने अंतिम क्षणों में भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पर खरे रहना चुना, अपने कर्तव्य को निभाया। मृत्यु का समय तब तक टालते हुए जब तक कि यह रणनीतिक रूप से मरने का सही समय न हो। भीष्म ने अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन धर्म की रक्षा की। भीष्म का जीवन, उनकी प्रतिज्ञा, उनके संकल्प और उनकी निष्ठा धर्म की जटिलताओं का प्रमाण बन गई। उन्होंने दुनिया को त्याग, सांसारिक सुखों से दूर रहकर कर्तव्य का सही अर्थ दिखाया। उन्होंने पांडवों को शिक्षा दी, उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनकी कहानी एक कालातीत गाथा, एक योद्धा की यात्रा, एक आईने का काम करती है, जो हमें हमारे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है, जो धार्मिकता की खोज में हम सभी के सामने आने वाली दुविधाओं को दर्शाती है। भीष्म ने हमें दिखाया कि कैसे नैतिकता और धर्म के बीच संतुलन बनाना चाहिए। हो सकता है कि वे गलत पक्ष से लड़े हों, लेकिन उनका हृदय हमेशा अच्छाई की जीत के लिए तरसता रहा। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अपने भीतर की करुणा को जीवित रखा। भीष्म का जीवन हमें सिखाता है कि उन्होंने हमें दिखाया कि असंभव विकल्पों का सामना करते हुए कर्तव्य से बंधे होने पर भी व्यक्ति न्याय के लिए, व्यापक हित के लिए प्रयास कर सकता है। भीष्म ने अपने जीवन में कई कठिन निर्णय लिए, लेकिन हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर अडिग रहे। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि उनकी विरासत एक अनुस्मारक है कि सच्ची ताकत त्याग में है, किसी के धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में है। भीष्म का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति और साहस, निष्ठा और त्याग